दोस्तों, अकबर के 3 लड़कों में से 2 मुराद और दानियाल शराब पीने से मर गए थे। इसके बाद उसका जो सबसे बड़ा लड़का था, जो जिंदा था, सलीम, उसने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। हम बात कर रहे हैं अकबर द ग्रेट मुग़ल की और उसके बेटे सलीम उर्फ जहांगीर की। और बात करेंगे उस घटना की जब अकबर ने अपने बेटे सलीम को खींचकर थप्पड़ मारा और उसको 10 दिन के लिए गुसलखाने में बंद करवा दिया था। क्या हुआ था ऐसा, देखिए पूरा वीडियो। सलीम की मंशा थी कि वो अकबर को मारकर सिंहासन पर बैठ जाए। जिन दिनों ये घटनाएं घट रही थी, यानी कि सलीम जब बगावत पर उतारू था, उन दिनों अकबर असीरगढ़ के किले में मोर्चा संभाले हुए था। तो उसने असीरगढ़ का मोर्चा छोड़ा और आगरा आ गया। जब सलीम को पता चला कि अकबर आगरा आ गया है, तो उसने इस बात को फैलाना शुरू कर दिया कि वो आगरा जाएगा और अपने पिता से मुलाकात करेगा और उनके दर्शन करेगा। लेकिन वास्तव में उसका लक्ष्य था कि अकबर को कैद करके खुद बादशाह बन जाए। तो जब वो आगरा की तरफ बढ़ा तो उस वक्त उसके पास लगभग 30,000 के आसपास सिपाही थे और वो चारों तरफ लूट मार करता हुआ आगरा की ओर बढ़ रहा था। अकबर को जब इस बात का पता चला तो वो समझ गया कि सलीम उसके खिलाफ बगावत पर उतारू है। तो उसने संदेश पहुंचाया सलीम तक कि अगर वो अपनी फ़ौज को लेकर वापस इलाहाबाद चला जाए तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। सलीम को जब इस बात का पता चला कि बादशाह अकबर का रवैया उसके प्रति बड़ा नरम है, तो उसने अपनी सेना को वापस इलाहाबाद की तरफ मोड़ दिया और अकबर को कहलवा भेजा कि मैं तो अकेला ही आपसे मिलने आना चाहता हूँ, सेना को मैंने वापस भेज दिया है। अकेला आने की बात जब उसने कही तो अकबर ने उसको इस बात की इजाज़त दे दी। फिर जब सलीम वहाँ पहुँचा तो वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी इस भावना को देखकर अकबर ने उसको माफ़ कर दिया और उसको बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी भी दे दी कि भाई जाओ, कमाओ और खाओ। तो सलीम जब वापस इलाहाबाद आया तो यहाँ पर फिर उन्हीं मक्कार लोगों ने उसको घेर लिया और उसने बंगाल जाने से मना कर दिया। जैसा कि ऑर्डर्स थे अकबर के कि तुम बंगाल चले जाओ और बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी संभालो, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं बंगाल नहीं जाऊंगा। इलाहाबाद में वो अपना दरबार लगाता और वहाँ पर लोगों को मनसब बांटने लगा, जागीरें बांटने लगा। इस समस्या का हल जब नहीं हुआ तो फिर अकबर बड़ा चिंतित हुआ और उसने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए दक्षिण में जो उसका एक सेनापति और उसके नवरत्नों में से एक अबुल फजल को आगरा बुलाने की सोची। लेकिन अबुल फजल के नेतृत्व में दक्षिण में सभी अभियान सफल हो रहे थे, तो अकबर ने सोचा कि उसको यहाँ बुलाएंगे तो दक्षिण के अभियानों में बाधा पड़ेगी। लेकिन फिर अकबर ने काफ़ी सोचा विचारा और अबुल फजल को आगरा बुलाया। अबुल फजल अकबर का एक ख़ास दोस्त था। तो जब सलीम को पता चला कि अबुल फजल आगरा आ रहा है और वैसे भी अकबर के मित्र और नज़दीकी लोग शहज़ादे सलीम को ज़रा कम ही पसंद थे, तो उसने ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल को कत्ल करने का आदेश दिया। उसके आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल का काम तमाम कर दिया। अब जो अकबर ने एक तातार गुलाम छोड़ा हुआ था सलीम के साथ, उस तातार गुलाम को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत भागकर फतेहपुर सीकरी पहुंचा और उसने अकबर को बताया कि शहजादे सलीम ने अबुल फजल को मरवा दिया है। तो कहते हैं कि जब अकबर ने उसकी हत्या का समाचार सुना तो वो दरबार में बैठा हुआ था और चीख मारकर वहीं पर बेहोश हो गया। सलीम इस तरह की हरकत कर देगा और इस हद तक आगे बढ़ जाएगा, ये बात अकबर ने सपनों में भी नहीं सोची थी। ये बहुत बड़ा सदमा था अकबर के लिए। पहली बात तो ये कि शहज़ादे सलीम ने बेवफाई की थी और दूसरी बात ये कि उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो इन घटनाओं ने अकबर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अकबर ने अपने महल की सारी शमाएं यानी बत्तियां बुझा दी और सारे दरवाजे बंद करवा दिए और कहते हैं कि अंधेरे में 3 दिन तक अकबर महल के अंदर भूखा प्यासा पड़ा रहा। उसके बाद प्रजा को जब पता चला कि बादशाह इतने दुख में है और सारे दरवाजे बंद करके अंदर रो रहे हैं, तो फतेहपुर सीकरी और आगरा की प्रजा में हड़कंप मच गया। प्रजा को क्या मालूम कि क्या हुआ है, तो लोग अलग अलग अंदाज़ा लगाने लगे। 3 दिन के बाद अकबर जब अपने महलों से बाहर निकला तो उसने एक साथ 2 फरमान जारी किए। पहला ही कि शहजादे सलीम को आगरा तलब किया जाए, लेकिन सलीम ने आगरा आने से मना कर दिया। और दूसरा फरमान जारी किया कि ओरछा का राजा वीर सिंह बुंदेला जहाँ भी मिले उसको मार दिया जाए या पकड़ कर लाया जाए। लेकिन उस समय के किसी भी मुस्लिम सरदार या सेनापति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा वीर सिंह बुंदेला पर हाथ डाल सके। इसलिए अकबर ने राय रायान, राजा राज सिंह, रामचंद्र बुंदेला और बुंदेलखंड के जो दूसरे हिंदू सरदार थे उनको तलब किया और उनको आदेश दिए कि वे राजा वीर सिंह बुंदेला का सिर काटकर अकबर के सामने पेश करें। इन सब लोगों ने काफ़ी कोशिश की वीर सिंह बुंदेला को पकड़कर मारने की, लेकिन कई वर्षों तक वो वीर सिंह बुंदेला तक नहीं पहुंच पाए। आप इतिहास में देखेंगे कि अकबर की मौत 1605 में हो गई थी, लेकिन 1627 तक वीर सिंह बुंदेला जिंदा रहा और राज करता रहा। अकबर को इस हाल में देखकर उसकी एक बेगम जो सलीमा बेगम थी, उसने बाप और बेटे के बीच में फिर से एक बार सुलह करवाने की कोशिश की और वो अकबर से अनुमति लेकर इलाहाबाद गई।
और सलीम को समझा बुझाकर आगरा ले आई। सलीम जब अकबर के सामने उपस्थित हुआ तो उसने देखा कि अकबर बहुत ही दुखी है और बीमार भी है। अकबर का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। तो शहज़ादा सलीम अपने बाप की हालत देखकर उसके पैरों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए माफ़ी मांगने लगा। दोबारा फिर से शहज़ादे की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर अकबर अबुल फजल का गम भूल गया और सलीम को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उस वक्त सलीम ने 770 हाथी और 12,000 सोने की मुद्राएं बादशाह को भेंट की। उसके बाद अकबर ने उसे कहा कि तुम अगर बंगाल नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ और मेवाड़ के अभियान पर जाओ, विजय हासिल करो और अपने पूर्वजों की तरह नाम कमाओ। तो सलीम ने उसकी बात मान ली और वो मेवाड़ के लिए रवाना हो गया। वो आगरा से निकलकर फतेहपुर सीकरी ही पहुंचा था कि उसका दोबारा से मन बदल गया। उसने अकबर को कहलवाया कि मैं महाराणा के खिलाफ अभियान करने में स्वयं को कमज़ोर मानता हूँ, यानी कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे वापस इलाहाबाद जाने दिया जाए। तो अकबर ने सलीम को अंततः निकम्मा समझकर उसकी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। इलाहाबाद पहुंचने के बाद उसकी हरकतें फिर से शुरू हो गईं और उसने अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया और अपना दरबार फिर से लगाने लगा। दरअसल सलीम अकबर की हत्या करके खुद सिंहासन पर बैठना चाहता था और ख़ुद बादशाह बनना चाहता था, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हो पा रही थी। शराब तो पहले से बहुत पीता था, लेकिन अब शराब का डोज उसने और बढ़ा दिया। एक बार सलीम ने शराब पीकर अपनी बेगम मानबाई को कोड़ों से इस कदर पीटा कि उस बेचारी ने आत्मग्लानि में जहर खा लिया। आपको बता दें कि बेगम मानबाई आमेर के राजा भारमल की पौत्री, राजा भगवंत दास की बेटी और राजा मान सिंह की बहन थी। कुछ जगहों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि मानबाई बीमार रहती थी और उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसका भाई मान सिंह और उसका बेटा खुसरो उसके पति सलीम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन ये कोरी बकवास लगती है। अब इसमें एक अंदेशा ये भी हो सकता है कि सलीम जब जहांगीर के नाम से बादशाह बन गया तो उसने इस घटना को इस तरह से प्रचारित किया होगा, ऐसा भी संभव हो सकता है। मानबाई की मौत से राजा मान सिंह, जो सलीम का सबसे बड़ा हितैषी था, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। सलीम के साथ जो तातार गुलाम अकबर ने नियुक्त कर रखा था, उस गुलाम ने इस सारी घटना का विवरण लिखकर अकबर को भेज दिया और जब सलीम को तातार गुलाम की इस हरकत का पता चला तो उसने उसके जीते जी उसकी खाल खिंचवा ली। तो ऐसा करने पर एक दूसरे नौकर ने जब इस गुलाम के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार का विरोध किया तो सलीम ने शराब पीकर उसको इतना पीटा कि पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई। एक दिन सलीम की निगाह अपने पिता के एक दूसरे ख़ास नौकर पर पड़ी तो उसको देखते ही सलीम को इतना गुस्सा आया कि उसको पीट पीट कर नपुंसक ही बना दिया। तो जब अकबर को सलीम की ये सारी हरकतें पता चली तो उसने फिर सलीम के सुधरने की सारी आशाएं छोड़ दी और सलीम का जो बेटा था खुसरो, उसके ऊपर अपना ध्यान फोकस करने का निश्चय किया। खुसरो आमेर के राजा मान सिंह की बहन मानबाई का बेटा और खाने आजम मिर्ज़ा कोका का दामाद था। मिर्ज़ा कोका और राजा मान सिंह कछवाहा भी अकबर की इस योजना में शामिल हो गए और वो भी खुसरो को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने और सलीम को दंडित करने का उपाय करने लगे। अकबर ने भले ही सलीम को राजाधिकार से वंचित करने का और खुसरो को सिंहासन पर बैठाने का फैसला कर लिया था, लेकिन किस्मत ने सलीम और खुसरो के लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। अब ये सारी योजना चल ही रही थी, तभी अकबर की माता हमीदा बानो की मौत हो जाती है। तो इससे खुसरो को अकबर का उत्तराधिकारी घोषित करने की योजना कुछ दिनों के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर अपनी दादी की मौत का समाचार सुनकर सलीम मातम मनाने के लिए आगरा आया और सीधे अपने पिता के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में तो अकबर ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो बाद में उससे मिलने के लिए महल में पहुंचा तो अकबर ने खींचकर एक तमाचा सलीम के मुंह पर मारा और उसको गुसल खाने में बंद करवा दिया और ग्वालियर के राजा शालीवाहन को सलीम पर कड़ी निगरानी रखने और उसका मानसिक इलाज करवाने के लिए कहा। लेकिन इस घटना यानी कि सलीम को थप्पड़ मारने और उसको उसके बाद गुसल खाने में बंद करने से अकबर को खुद को इतना दुख पहुंचा कि उसके बाद वो बुरी तरह से बीमार हो गया। शाही वैद्यों ने काफ़ी जोर लगाया, लेकिन बादशाह की बीमारी उनके पकड़ में नहीं आ रही थी। वो जो भी दवाई अकबर को देते उसके ऊपर जहर का काम करती। राजा शालीवाहन ने सलीम को पूरे 10 दिनों तक बाथरूम में बंद रखा और इस दौरान उसको शराब की एक बूंद भी पीने को नहीं दी। 10 दिन के बाद जब सलीम को राजा शालीवाहन ने बाथरूम से बाहर निकाला तो सलीम को अपनी पूरी दुनिया ही बदली हुई नजर आई। उसको पता चला कि अकबर बुरी तरह से बीमार है और अपने महल में अंतिम सांसें गिन रहा है। राजा मान सिंह ने फतेहपुर सीकरी के चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया और वो बादशाह अकबर की सहमति से शहजादे खुसरो को सिंहासन पर बैठाने की तैयारी करने लगा। ये सुनकर सलीम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसको अपनी दुनिया अंधेरी दिखाई देने लगी। लेकिन उसके बाद
किस्मत से उसको राम सिंह कछवाहा का सहयोग मिल गया। राम सिंह कछवाहा आमेर के कछवाहा राज परिवार से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वो सलीम का दोस्त था और सलीम के अलावा कोई और बादशाह बने ये वो नहीं चाहता था। राम सिंह ने अपने एक सिपाही को सलीम के कक्ष में भेजा, जो राजा शालिवाहन के सिपाहियों को धोखा देकर सलीम से मिलने में कामयाब हो गया। उसने सलीम से कहा कि आप हिम्मत मत हारो और बादशाह बनने का प्रयास करते रहो, और उसने कहा कि राम सिंह कुशवाहा के सैनिक शहजादे सलीम के लिए मरने मारने को तैयार खड़े हैं। इसके बाद सलीम हिम्मत करके अकबर के कक्ष में प्रवेश कर गया। अकबर को पिछले कुछ दिनों से संग्रहणी नाम का एक रोग हुआ था, तो इस बीमारी के लिए वैद्यों ने उसको कुछ खास और तेज़ असर करने वाली दवाइयाँ दी थी, जिसके कारण उसके शरीर से रक्तस्राव शुरू हो गया था, और रक्तस्राव होने से शरीर में खून की कमी हो गई और वो बेहद कमज़ोर हो गया था। वहाँ पर राजा मान सिंह छाया की तरह उसके पलंग से चिपका हुआ खड़ा था। सलीम ने अपने बीमार पिता के कमरे में दीवार पर लटकी हुई हुमायूं की तलवार उतार ली और उसको अपनी कमर में बांध लिया। सलीम को दीवार से तलवार उतारते देखकर राजा मान सिंह ने भी अपनी तलवार खींच ली और चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तलवार उतारने की आवाज़ सुनकर अकबर की भी आंखें खुल गई और उसने निराशा भरी आंखों से सलीम की तरफ देखा। अकबर समझ गया कि खुसरो को बादशाह बनाना अब अकबर के बस की बात नहीं है, और अगर वो खुसरो को बादशाह बनाने की कोशिश करेगा तो सलीम और खुसरो के बीच में खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा। तो फिर उस युद्ध में आधे लोग सलीम के साथ होंगे और आधे खुसरो के साथ, और उसके बाद उसने जो सल्तनत खड़ी की थी वो आपसी युद्ध में तिनके की तरफ बिखर जाएगी। वहाँ पर उसके सिरहाने की तरफ एक चौकी रखी हुई थी जिसके ऊपर उसकी पगड़ी रखी रहती थी। तो अकबर ने राजा मान सिंह की तरफ इशारा किया कि वो उस पगड़ी को उठाकर अकबर को दे दे। राजा मान सिंह ने पगड़ी उठाकर अकबर को थमा दी। इसके बाद अकबर ने सलीम को अपने पास आने का इशारा किया, और सलीम जब उसके पास आया तो उसके सिर पर उसने वो पगड़ी रख दी। ज़िल्ले इलाही कहलाने वाला अकबर हार गया और उसका शराबी बेटा सलीम जीत गया।